डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस जिमी किमेल, इन दोनों में से कौन जीता और कौन हारा? चलो मुझे जल्दी से कमेंट्स में लिख कर बताओ, आपके हिसाब से इस पूरे एपिसोड में कौन जीता और कौन हारा? आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करूं। एक्चुअली इनमें से कोई भी नहीं जीता और कोई भी नहीं हारा। रियलिटी इस पूरे एपिसोड की ये है कि जिन लोगों ने भी अपना टाइम वेस्ट किया इस पूरे एपिसोड पर कमेंट करने के लिए, इसकी वीडियोस देखने के लिए, बड़े बड़े लोगों ने इस पूरे एपिसोड को रैप कर दिया, जैसे हम गिफ्ट रैप करते हैं ना, वैसे रैप कर दिया एक पूरे नैरेटिव के अंदर। एंड दैट नैरेटिव वाज फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि जिमी किमेल को टीवी से हटाया गया, एंड दैट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच लॉस्ट। और मीडिया ने हर तरीके के नैरेटिव्स क्रिएट करने शुरू कर दिए। और ठीक इसी तरीके से 5 एलिमेंट्स जो दिन रात आपके दिमाग को प्रोग्राम करते हैं, वो ऐसे ही एक्ट करते हैं। 5 कौन से हैं? सबसे पहला पॉलिटिक्स, सेकंड पॉलिटिशियंस, थर्ड मीडिया, फोर्थ सोशल मीडिया और पांचवा रिलीजन, धर्म। ये पांचों के पांचों एलिमेंट्स लिटरली दिन और रात आपके दिमाग को प्रोग्राम करते हैं। दुख की बात यह है कि आप अपने दिमाग को खुद प्रोग्राम नहीं करते। दैट्स अबाउट इट। मैंने ना तो इस जिमी किमेल के एपिसोड पर कोई कमेंट किया, ना मैंने कोई वीडियो देखी। लिटरली मैंने ये थंबनेल आपके सामने इसलिए रखी क्योंकि मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। जिमी किमेल के यूट्यूब चैनल पर ये थंबनेल कहती है ट्रंप वर्सेस किमेल। जिसने भी बनाई है बहुत दिमाग लगा के बनाई है, आपके दिमाग को प्रोग्राम करने के लिए, आपके अंदर से इमोशंस जगाने के लिए कि भाई तुम ट्रंप की साइड हो या फिर तुम किमेल की साइड हो। किसकी साइड हो दोस्तों, ये तो बताओ। राइट? एंड दैट्स हाउ दे प्रोग्राम योर माइंड। ठीक इसी तरीके से आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग की जाती है दिन और रात, और आपको पता भी नहीं लगता। आप तो बस अपने प्यारे से इमोशंस में आकर हर जगह कमेंट करना शुरू कर देते हो, एंड दैट्स वेयर यू लूज योर टाइम। एक बात ध्यान रखना, ईदर यू प्रोग्राम योर माइंड और समवन एल्स विल। या तो आप अपने दिमाग को प्रोग्राम कर लीजिए या फिर कोई और करेगा। 100% करेगा ही करेगा। और यही 5 एलिमेंट्स आपके दिमाग को दिन रात प्रोग्राम करते जा रहे हैं। अपने दिमाग को प्रोग्राम करने के केवल 2 ही तरीके हैं। एक, अपने आप को क्लैरिटी दीजिए। व्हाट्स योर व्हाई? आप जो भी काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? व्हाई यू डूइंग व्हाट यू डूइंग? एक बार व्हाई का आंसर आ जाता है ना, तो हाउ का आंसर लेना बहुत आसान होता है। फिर आप जल्दी से एक्शन करना शुरू करते हैं, फिर आप डू इट नाउ की फिलॉसफी पे पहुंच जाते हैं। और दूसरी चीज होती है मोटिवेशन। इंसान को सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। मोटिवेशन आप बाहर नहीं ढूंढ सकते, मोटिवेशन तो आपके अंदर है। और ठीक यही श्री कृष्ण ने किया था अर्जुन के साथ महाभारत के युद्ध भूमि में। अर्जुन को लड़ना आता था। अर्जुन को श्री कृष्ण ने दी दो चीजें, क्लैरिटी और मोटिवेशन। और उसके बाद अर्जुन उठ खड़ा हुआ। अर्जुन की आत्मा जाग गई। अर्जुन को क्लैरिटी मिली, मैं ये युद्ध क्यों लड़ूं, और मोटिवेशन मिली, कैसे लड़ूं। बस उसके बाद श्री कृष्ण को कोई अस्त्र शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। इट्स एज सिंपल एज दैट। बस यही आपके साथ भी होगा। आप खुद अपने श्री कृष्ण बन सकते हो। इट्स दैट सिंपल। अगर आपने अपने दिमाग को प्रोग्राम करना सीख लिया विद क्लैरिटी एंड मोटिवेशन। मेरे साथ भी सेम यही प्रॉब्लम थी। आज से 8 साल पहले, 32 साल की उम्र तक, टिल अबाउट 32 ईयर्स ऑफ एज, मैं आज 40 का हूं, टिल अबाउट 32 ईयर्स ऑफ एज आई हैड एब्सोल्युटली जीरो आइडिया। मुझे पता ही नहीं था मैं लाइफ में कहां जा रहा हूं, मेरा करियर कहां जा रहा है। मैं पैसा बना रहा था, वो अलग बात है, लेकिन करियर कहां जा रहा है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी, मोटिवेशन उतनी नहीं थी, क्लैरिटी नहीं थी। आई वॉज जस्ट डूइंग वॉट पीपल वर वॉन्टिंग मी टू डू। और यही आपके साथ भी होता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हो, आप अपने करियर में लॉस्ट हो, आप अपने बिजनेस में लॉस्ट हो, आप अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स में लॉस्ट हो, हस्बैंड वाइफ लॉस्ट हैं आपस में, आपको पता ही नहीं आप कहां जा रहे हो। और इसीलिए मैंने लॉन्च किया डू इट नाउ का पॉडकास्ट। ये डू इट नाउ का जो पॉडकास्ट है, इसमें मैं 10-10 मिनट के एपिसोड्स लॉन्च करता हूं अपने प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए। और इन 10 मिनट के एपिसोड्स में मैं आपके दिमाग को प्रोग्राम करता हूं। क्यों? अपने लिए नहीं, आपके लिए। मैं आपको वो क्लैरिटी और मोटिवेशन देता हूं ताकि आप खुद को प्रोग्राम कर पाओ। मेरा कोई मकसद नहीं है आपको प्रोग्राम करके। मेरा मकसद है कि आप खुद को प्रोग्राम कर पाओ ताकि ये 5 एलिमेंट्स आपको प्रोग्राम ना कर पाए। डू इट नाउ का ये जो पॉडकास्ट है, हिंदी भाषा में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है शून्य एआई के हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म में, और बहुत जल्दी इंग्लिश लैंग्वेज में भी लॉन्च होने जा रहा है 30th सितंबर को। डू इट नाउ का ये पॉडकास्ट हर इंसान जो सुनेगा ना, वो अपने दिमाग को खुद प्रोग्राम कर पाएगा। और इस धरती पे दिमाग को प्रोग्राम करने से ज्यादा बड़ी ताकत और कोई नहीं है। और अगर आपने ऐसा ना किया तो एक बात तो साफ है कि पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस,
मीडिया, सोशल मीडिया और रिलीजन, ये आपको प्रोग्राम करते रहेंगे और करते ही रहेंगे, और आप हारते रहेंगे और हारते ही रहेंगे। इसका एक और एग्जांपल दूंगा आपको। पॉलिटिशियंस के बच्चे हमेशा बाहर जाके पढ़ाई करते हैं बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज में, और वही सेम पॉलिटिशियंस यहाँ पे हमें बताते हैं, अरे भारत में पढ़ो, यहाँ को बेहतर बनाओ, यहाँ को बेहतर बनाओ, एंड सो ऑन सो फोर्थ। व्हाई? ऐसे ही तो आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग की जाती है। फिर उनके बच्चे यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ते? यहीं की सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते? व्हाट्स रॉन्ग विद द कंट्री? लेकिन आप ये सवाल पूछ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग को प्रोग्राम कर दिया गया है इस तरीके से कि आप सवाल पूछोगे ही नहीं। लेकिन डू इट नाउ पॉडकास्ट सुनने वाले सब लोग सवाल करेंगे, और अपने आप से करेंगे, तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनके दिमाग से सारा का सारा नॉनसेंस बाहर हो चुका होगा, और वो केवल अपने दिमाग को प्रोग्राम कर रहे होंगे। मैं अब आपको मिलूंगा डू इट नाउ के हमारे सुपर पावरफुल एपिसोड्स में, जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं हिंदी में। आप शून्य एआई की वेबसाइट पर जाइए, या हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। आपको वहां पे डू इट नाउ का पॉडकास्ट मिलेगा। इसको सुनना शुरू कीजिए। हर रोज सोशल मीडिया को बंद कीजिए, और हर रोज आदत बना लीजिए डू इट नाउ का पॉडकास्ट सुनने की। हर एक एपिसोड को कम से कम 50 से 100 बार सुनिए। आपका दिमाग प्रोग्राम हो जाएगा, और आप खुद करेंगे। दुनिया से हटकर आप आगे बढ़ेंगे, मीडियोक्रिटी से हटकर आप लिटरली सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। एंड दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। यही मेरे साथ भी हुआ, यही आपके साथ भी होगा। आई विल नाउ सी यू इन डू इट नाउ। बेस्ट ऑफ लक।